हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं चैनल होस्ट सुखराज। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम एपीआई के गेट एंड पॉइंट को हिट कर सकते हैं। हमने डिफरेंट पैरामीटर को पास करना, जैसे क्वेरी स्ट्रिंग में या फिर यूआरएल पाथ में सीखा था, ठीक है। और विदाउट पैरामीटर भी हमने गेट ऑल यूज़र्स करा था, जिसमें हमने कोई पैरामीटर पास नहीं करा था, लेकिन वो था हमने सीखा HTTP गेट एट्रीब्यूट। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पोस्ट एट्रीब्यूट। इस वीडियो में हम एक यूज़र का डेटा अपलोड करेंगे टू दी डेटाबेस, और इसमें हम क्या करने वाले हैं, मैंने जैसे बोला हम HTTP पोस्ट एट्रीब्यूट यूज़ करने वाले हैं। तो उसका हम एंड पॉइंट कैसे बनाएंगे, API यूज़र ऐड, ये वाला एक URL बनेगा। चलो सबसे पहले बनाते हैं। अब पोस्ट मेथड को कैसे बनाते हैं, HTTP पोस्ट के साथ, और उसका URL मैंने क्या बोला, वहाँ पे बनना है API यूज़र और उसके बाद ऐड। API यूज़र तो हमारा यहाँ से प्रीफिक्स आ रहा है, तो हमने जस्ट यहाँ पे ऐड देना है, ठीक है। जब हम कोई न्यू चीज़ ऐड करते हैं तो हम लेते हैं HTTP पोस्ट। यहाँ पे मैं मेथड बना लेता हूँ पब्लिक, और ये क्या रिटर्न करने वाला है, जो हम न्यू यूज़र ऐड करेंगे उसकी ID रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फ़िलहाल रिटर्न टाइप इंटीजर ले लेता हूँ, क्योंकि हमारी ID इंटीजर में है। और यहाँ पे हम मेथड का नाम ले लेते हैं ऐड न्यू यूज़र। ये वाला नाम और ये वाला नाम सेम ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं इसका जस्ट ऐड यूज़र कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न क्या करने वाला, फ़िलहाल एरर ना है, मैं इसको 0 रिटर्न करा लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा एक एक्शन मेथड तैयार हो गया, ठीक है। अब ये मेथड कांस्टेंट फॉर दिस, ओके नो इशू। तो यहाँ पे हमने आउटसाइड से क्या लेना है, हमने एक कम्प्लेक्स सब्जेक्ट लेना। वो हमारा कम्प्लेक्स सब्जेक्ट कौन सा है, यूज़र, क्योंकि हमने एक यूज़र रिटर्न बनाना है। तो हमने जब यूज़र बनाना है तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ये नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल, ये वाला पेलोड में आएगा आउटसाइड से, ठीक है। मतलब क्लाइंट जो एंड यूज़र है वो ये वैल्यूज़ हमें फिल आउट करके भेजेगा। लेकिन यूज़र आईडी हमने क्या करा है, ये तो ऑटो इंक्रीमेंटेड है, मतलब ऑटो जनरेटेड डेटाबेस जनरेट कर रहा है। और कभी भी हम जब न्यू यूज़र बनाते हैं उसकी हमें आईडी तो नहीं पता होता, तो वो नहीं आएंगी यहाँ पे। फिलहाल मैं इसी एंटिटी को यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, वरना हम क्या करते हैं आगे जाके करेंगे, वो सेग्रीगेशन कर देंगे। यहाँ पे जो इनपुट वाला मॉडल होगा उसमें कभी आईडी नहीं होंगे, वो एक नया मॉडल बनाते हैं। फिर फिलहाल मैं अभी वही ले रहा हूँ सीखने के पर्पज़ से। मैंने यूज़र लिया। नो डाउट दोस्तों, जब मैं आगे जाऊंगा ना वीडियोस में, तो जब हम पैटर्न सीखेंगे, आगे कंसेप्ट लाते जाएंगे एडवांस वाले, उस वक्त हम इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र लिया। अब जैसे ही ये यूज़र आता है तो मैं क्या करूँगा, अगर आप यहाँ पे कोई वैलिडेशन चेक करना चाहते हैं, चलो वैलिडेशन भी छोड़ दो, वो भी हम बाद में कवर करेंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट DB कंटेक्स्ट ले रहा हूँ, डॉट यूज़र्स, ये यूज़र्स टेबल है, डॉट ऐड। अब मैंने क्या करना है, एक यूज़र ऐड करना है, तो इस यूज़र को यहाँ पे दे दिया। जैसे ही मैंने इसको दिया, मेरा एंटिटी फ्रेमवर्क क्या करता है, इस लाइन को रीड कर एक इंसर्ट कमांड प्रिपेयर करता है, इंसर्ट इनटू यूज़र टेबल, और उनके कॉलम के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ ले लेता है। और उसके बाद उस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम बोलते हैं DB कंटेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। जैसे ही ये सेव चेंजेस वाली कमांड चलती है, वो इंसर्ट क्वेरी डेटाबेस में एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिटर्न करने वाला हूँ। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेथड ही रिटर्न करा लेते हैं, स्ट्रिंग, अगर यूज़र प्रॉपरली इंसर्ट हुआ या नहीं। अगर हमारे पास यहाँ पे यूज़र आईडी हमने नहीं भेजी, लेकिन इसके अंदर एक फील्ड तो है ना यूज़र आईडी का, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 इनिशियलाइज हो जाता है। लेकिन जब हम ये इंसर्ट कर देते हैं तो उस यूज़र को जो न्यूली आईडी जनरेट होती है वो ऑटोमेटिक उस प्रॉपर्टी को साइन हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इफ़ यूज़र्स डॉट यूज़र आईडी, ठीक है, ग्रेटर देन 0, तो इट मीन हमारा DB में वो इंसर्ट हो गया। तो हम कुछ ऐसा रिटर्न करवा लेते हैं, ये यहाँ पे मैं ये रिटर्न करा रहा हूँ, रिटर्न न्यू यूज़र एडेड सक्सेसफुली, यूज़र आईडी जो भी बनेगी वो हम रिटर्न कर देंगे। एल्स हम क्या करवा लेते हैं, प्लीज़ ट्राई अगेन, ठीक है, अगेन की स्पेलिंग, यूज़र एडिशन फेल्ड, बस इतना सा करना है। अब देखो ये यूज़र किस में आ रहा है, हमारे पास कम्प्लेक्स सब्जेक्ट आ रहा है। जब हम कम्प्लेक्स सब्जेक्ट लेते हैं उसको हमने यहाँ पे URL में कहीं मेंशन नहीं करना, ना ही हम फ्रॉम क्वेरी लिखते हैं, वो क्वेरी से भी नहीं, वो बॉडी से आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट मेथड में जो भी डेटा आता है, कम्प्लेक्स सब्जेक्ट आपको पता होगा, इनको बोलते हैं जिस क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कम्प्लेक्स सब्जेक्ट बोल देते हैं। जो डायरेक्टली पैरामीटर होते हैं उनको नॉन कम्प्लेक्स, या फिर हम उनको शायद कुछ नॉर्मल
वेरिएबल्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लिया ये। अगर आप मेंशन नहीं करोगे बाय डिफ़ॉल्ट जब बॉडी से उठाता है, अदरवाइज अगर आप नेमिंग कन्वेंशन अच्छा लेना चाहते हो तो यहाँ पे मेंशन कर दो फ्रॉम बॉडी। अब ये क्लियर हो गया कि ये वाला ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, बॉडी से आ रहा है। अगर आप ये नहीं भी लगाएंगे तब भी ये प्रॉपर चलेगा, क्योंकि पोस्ट मेथड बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी से ही डेटा उठाता है, अगर उसको यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेड पैरामीटर होता है जो उसने लेना होता है। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, और एग्जीक्यूट करने से पहले मैं यहाँ पे पॉइंटर भी लगा देता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा डेटा कैसे आता है। एप्लीकेशन लोड हुई, देखो नया एंड पॉइंट ऐड हो गया। इसकी टाइप क्या है, पोस्ट टाइप है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे देखो ट्राई इट आउट करता हूँ। अब क्या हुआ, इसके अंदर रिक्वेस्ट बॉडी, ये डेटा बॉडी में जाना है। अगर आप यहाँ देखते थे तो हम यहाँ डालते थे, ऑटोमेटिक कहाँ पे अपेंड हो जाता था, यूआरएल में, राइट। यहाँ पर भी ऐसे ही होता था, हम ट्राई इट आउट करते थे, वैल्यू यहाँ डालते थे और वो यूआरएल में या क्वेरी स्ट्रिंग में अपेंड होता था। अब यहाँ पे देखो यूज़र आईडी मैंने क्या बोला, हम कभी भी नहीं भेजेंगे इंसर्ट के लिए। ये ऑटोमेटिक कहाँ से आ रही है, ये आ रही है हमारे पास डेटाबेस में बन रही है। नेम में मैं कुछ भी डाल देता हूँ, मान लो मैं नेम में डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दिया कीर्ति, और ईमेल में डाल दिया kirti@gmail.com। एड्रेस आप कुछ भी डाल दो, मैं रेंडमली कुछ भी दिल्ली डाल देता हूँ, और उसके बाद मोबाइल नंबर 9876543210। ठीक है, और अब इसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे हिट आया क्योंकि मैंने पॉइंटर लगा रखा है। अब इसके अंदर देखो वैल्यूज़ क्या आई, उसने जो प्रॉपर्टी थी वहाँ से उनको मैच करके वैल्यू दे दिया। यूज़र आईडी हमने पास नहीं करा, जो इंटीजर टाइप का बाय डिफ़ॉल्ट 0 हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ। उसने इंसर्ट, मैंने क्या बोला, जब ये वाली कमांड एग्जीक्यूट होती है, एक इंसर्ट कमांड इसने अपनी डीबी में अपने मेमोरी में बना ली है। अब जैसे ही मैं सेव चेंजेस करता हूँ, अभी तक यहाँ पे कोई डेटा नहीं आया। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, देखो यहाँ पे अभी तक प्रिया तक की डेटा है, 5 ही यूज़र है मेरे पास, अभी नया डेटा नहीं है। मैं अब क्या कर रहा हूँ, जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करूँगा, अब मैंने एग्जीक्यूट किया, एक्चुअल में डीबी में डेटा आ चुका है। अगर आप यहाँ पे देखो यहाँ पे कीर्ति के वैल्यू ऐड हो चुकी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये डेटा चला गया। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, यूज़र आईडी पहले 0 थी, लेकिन जैसे ही ये एग्जीक्यूट होता है, वो जो यूज़र आईडी बनती है वो हमारी आईडी को ऑटोमेटिक उसने असाइन कर दी। वो क्या हुआ, 6 असाइन होगी। अगर अभी हमारा सक्सेसफुल हुआ, यूज़र आईडी ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इंटरपोलेशन की हेल्प से न्यू यूज़र आईडी सक्सेसफुली, यूज़र एडिड सक्सेसफुली यूज़र आईडी, और यहाँ पे यूज़र आईडी ले लिया उसका। ये मैंने देखो डॉलर साइन लिया, अगर नहीं लेता तो ऐसा रहता है। अगर इसको इंटरपोलेशन बोल देते हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे कोई भी वैल्यू बाहर से ले सकते हैं, हमें कनकेट यूज़ करने की यूज़ नहीं करना पड़ता। ठीक है, और मैं इसको अब एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अगर यहाँ पे हम रिस्पांस देखेंगे, यहाँ पे रिस्पांस आया है, न्यू यूज़र एडेड सक्सेसफुली, यूज़र आईडी 6। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको। हमने यहाँ पे पोस्ट मेथड लिया, और पोस्ट मेथड लेने के बाद हमने क्या करा, यूज़र को पास किया, यूज़र को इंसर्ट कमांड बनाई और उसको एग्जीक्यूट करवाया। अगर यूज़र आईडी ग्रेटर देन 0 है तो इंसर्ट हुआ, अदरवाइज हम रिटर्न कर देते ट्राई अगेन यूज़र एडिशन फेल्ड, राइट। और इसमें हमने HTTP पोस्ट एट्रीब्यूट यूज़ किया, और उसको URL बनाने के लिए यहाँ पे ऐड प्रीफिक्स दिया है, सॉरी सुफिक्स दिया है, राइट, URL के एंड में। अब आप लोगों के माइंड में वो क्वेश्चन हो सकता है, जब मैंने API सीखी थी मेरे भी माइंड में रहता था, देखो हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि यहाँ पे हम HTTP गेट लगाते और ID लिखते। ठीक है, जो हमारे पास ये डेटा आ रहा है, देखो गेट के अंदर कभी भी बॉडी में डेटा पास नहीं होता, पहली बात तो हम ये तो नहीं लगा सकते। लेकिन हम एक काम तो कर सकते थे ना, ऐसे फ्रॉम क्वेरी लगा सकते हैं। ठीक है, और फ्रॉम क्वेरी लगाकर हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो मैंने स्ट्रिंग में नेम ले लिया, उसके बाद स्ट्रिंग में ईमेल ले लेता हूँ। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा, हम ऐसा कुछ ले सकते थे। और सभी को हम क्या कर सकते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग से भी ले सकते हैं, ऐसे मेंशन कर अगर मान लो मेरे क्वेरी, हाँ मैं ऐसा करता हूँ, क्वेरी स्ट्रिंग से ही लेता हूँ। ये वाला भी क्वेरी स्ट्रिंग से आ रहा है, ये वाला भी क्वेरी स्ट्रिंग से आ रहा है, और ये वाला भी क्वेरी स्ट्रिंग से आ रहा है। ठीक है, मैं और यहाँ पे हम क्या कर लेते, एक यूज़र का न्यू ऑब्जेक्ट बनाते। मान लो हम एक यूज़र लेते अलग से, इज इक्वल टू न्यू यूज़र,
और जो वैल्यूज़ हमें वहाँ से आई हैं, नेम से आई है, तो हम वो नेम को साइन कर देते। मैं इसको बना लेता हूँ, थोड़ा वीडियो स्पीड अप करने के लिए स्टॉप कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने ये बना लिया। मैंने क्या करा, ये सब क्वेरी स्ट्रिंग से लिए और उनको एक नया यूज़र बनाया जहाँ पे ऑब्जेक्ट, और सभी वैल्यूज़ नेम को नेम, ईमेल ऐसे दिया और यूज़र को पास कर दिया। अब मैं इसको इंसर्ट कर सकता हूँ क्या, हम चला कर देख लेते हैं। देखो यहाँ पे गेट मेथड बना, उसको ट्राई इट आउट करते हैं और इसके यहाँ पे पॉइंटर लगा हुआ ऑलरेडी, हम इसमें वैल्यूज़ दे लेते हैं। मैंने नेम में दिया, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ सिमरन, ईमेल में दे दिया सिमरन @ एड्रेस मोहाली, मोबाइल नंबर सेम रेंडमली मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, देखो यहाँ पे पॉइंटर आया, इन सभी में वैल्यूज़ आई, सिमरन आया, ईमेल, एड्रेस और मोबाइल। ठीक है, सभी में वैल्यूज़ आ गई, मोबाइल में मोबाइल नंबर आ गया। अब मैंने क्या करा, वैल्यूज़ ली, ऐड किया, सेव चेंजेस किया और इसको देखो इसने सक्सेसफुली इंसर्ट कर दिया है। यहाँ पर भी आपके पास क्या आया कि वो न्यू यूज़र ऐड हो रखा है। और अगर मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखाऊँ, सॉरी मैंने न्यू क्वेरी पे क्लिक किया, देखो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, सिमरन ऑलरेडी ऐड हो गया। तो ये भी तो एक वे है, हम गेट से भी तो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हम हमेशा पोस्ट ही क्यों यूज़ करते हैं, जब सेम जो हम अचीव करना चाहते थे मैंने गेट से कर लिया, तो मैंने पोस्ट यूज़ ही क्यों किया था यहाँ पर। नो डाउट आप इसको यूज़ कर सकते हैं, गेट से भी कर सकते हैं, लेकिन हम पोस्ट क्यों यूज़ करते हैं, इसके मल्टीपल रीजंस हैं। ये वाला पार्ट हम करेंगे कवर कि हमने गेट क्यों नहीं यूज़ किया, इंसर्ट के लिए पोस्ट क्यों यूज़ किया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या एक्चुअल में यूज़ करा था। हमने इतना यूज़ करा था, राइट, सॉरी थोड़ा ज़्यादा हो गया। ओके, कि हम क्या करते थे, पोस्ट मेथड से लेते थे, यहाँ पे फ्रॉम बॉडी लगा देता हूँ क्लियरेंस के लिए। ठीक है, तो हम डेटा लाते थे, बॉडी में पास करते थे और यहाँ तक हाँ उससे पहले, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ, पेलोड वाला कंसेप्ट। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।